Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel. Today we start our third lecture of ninth class mathematics exercise 1.2. So in question number 1 है from the following matrices identify unit matrices, row matrices, column matrices and null matrices. तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि आपके पास जो मैट्रिसेस गिवन है, इन मैट्रिसेस में आपके पास नल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं और आपके पास रो मैट्रिसेस कौन से होते हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखें आपके पास मैट्रिक्स ए जो गिवन है, मैट्रिक्स ए जो है आपके पास, इसमें आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं, ज़ीरो एलिमेंट्स हैं सारे। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैट्रिक्स जो है आपके पास 2, 3 एंड 4, इसके 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट्स देख सकते हैं आप कि ये एक रेक्टेंगल की शेप में है और एक रो की फॉर्म में है। तो इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह आप मैट्रिक्स सी को देखें तो मैट्रिक्स सी के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास सेम उसी तरह 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट्स कॉलम की फॉर्म में है, तो हम इसको कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। और इसी तरह अगर आपके पास अगर 4, 0, 6 के साथ एक और कॉलम आ जाता है 3, 5, 9 या कोई भी और एलिमेंट्स के साथ, किसी भी और एलिमेंट के साथ, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास डी मैट्रिक्स, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास डायगोनल्स में 1, 1 और एंटी डायगोनल्स में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 एंड 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास डायगोनल 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं उसको यूनिट मैट्रिक्स के तौर पे। इसी तरह आप नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखें। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स ई है। तो मैट्रिक्स ई के अंदर आप देखें सिर्फ आपके पास एक एलिमेंट है, तो इसके जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपके पास इसका ऑर्डर आपके पास 1 बाय 1 होगा और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हों, 0 हों, वो क्या कहलाता है, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स एफ़। जैसे आपने देखा था कि आपके पास एक ऊपर मैट्रिक्स था मैट्रिक्स सी, तो सेम वही शेप है, उसी तरह का है। उसमें एलिमेंट 4, 0, 6 थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 4, 0, 6 हैं। तो इसी तरह सेम देखें आपके पास मैट्रिक्स एफ़, इसके अंदर भी सेम उसी शेप का मैट्रिक्स है और इसके अंदर एलिमेंट हैं आपके पास 5, 6 एंड 7। तो ये भी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। दैन नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास नई चीज़ें आ गई हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने, रेक्टेंगुलर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और बाकी जो आपके पास रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस आप पीछे देख चुके हैं। तो इसमें पार्ट ए है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स क्या हों, सेम हों। जैसे कि 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 4 कॉलम्स, जिसके रोज भी उतनी हों जितने के उसके कॉलम्स हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास ये देखें, आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है 6, -4, 3, -2। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर में हमें एक रो मिलेगी 6, -4 और दूसरी रो मिलेगी हमें 3, -2। और इसके कॉलम अगर हम देखना चाहें तो इसका कॉलम हमें मिलेगा 6, 3, -4, -2। तो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका
जो ऑर्डर है वो स्केयर मैट्रिक्स कहलाता है, जो 2×2 है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 1 0 और 0 1, इसको हम स्केयर भी कह सकते हैं और इसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। इस मैट्रिक्स को स्केयर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर 2×2 है, मतलब कि रोज़ भी उतनी हैं और कॉलम्स भी सेम है। तो 2 रोज़ 2 कॉलम है तो इसको स्केयर भी हम कह सकते हैं। और 2 रोज़ 2 कॉलम की 1 डायगनल में 1 है और एंटी डायगनल में 0 है, कि डायगनल में अगर 1 हो और बाकी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट्स गिवन हैं 1 2 3 -1 2 0 एंड 0 0 1। इसमें आपके पास 3 रोज़ आपके पास बनती हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, आपके पास ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 3×3। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके जो भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर होगा, सेम रोज़ होंगी, सेम कॉलम्स होंगे। अगर 2×2 होगा तो वो भी स्केयर मैट्रिक्स होगा, 3×3 होगा वो भी स्केयर मैट्रिक्स होगा। अगर 1×1 होगा तो वो भी स्केयर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास जो 3×3 ऑर्डर है, ये आपके पास स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे एज आ स्केयर मैट्रिक्स। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा स्केयर मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स जो है ये आपका स्केयर मैट्रिक्स है। इसी तरह नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, तो इसमें देखें आपके पास मैट्रिक्स गिवन है -8 2 एंड 7 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 12 0 एंड 4 सेकंड रो में एलिमेंट हैं। तो इसमें देखिए आपके पास रोज़ कम हैं और कॉलम्स ज़्यादा हैं, मींस के 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह जब आपके पास ये है दूसरा मैट्रिक्स 3 0 1, आप इसमें देखें ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं। तो ये एक कॉलम की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं या फिर इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो ये आप अगर इसको दूसरी साइड से देखें तो ये एक रेक्टेंगल भी बन रहा है और इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपने देखा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। रो मैट्रिक्स जिसमें आपके पास कॉलम्स ज़्यादा हों और रोज़ कम हों, तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एक रो है इसमें और 3 कॉलम्स हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट आपके पास जो है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस मैंने आपको बताया कॉलम की फॉर्म में होंगे, 3 0 1 1 0 0, ये है आपके पास कॉलम मैट्रिसेस। तो ये आप इसको देख सकते हैं कि ये एक कॉलम की फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं। तो ये आपके पास जो मैट्रिसेस हैं ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हैं आपके पास, ये हैं आपके पास कॉलम मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, ओके। सो नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर आपके पास डायगोनल में 1 हो और एंटी डायगोनल में 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं।
कि आपके पास जो डायगनल है वो क्या है, 1 है। जो आपके पास ये डायगनल है, डायगनल में 1 है, और जो बाकी एलिमेंट हैं वो क्या हों, 0 हों, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसी भी नेक्स्ट है आपके पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या हों, सारे 0 हों, कोई भी एलिमेंट 0 के अलावा ना हो, उस मैट्रिक्स को आप कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास जो है वो नल मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट आपके पास मौजूद नहीं है, तो ये मैट्रिक्स आपको क्या कहलाएगा, ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा नल मैट्रिक्स। तो गाइस आज का लेक्चर ख़त्म।